ओके, सो एक बार दोबारा बता दूं, इस टूल की एक्सेस आपको मिल जाएगी टूल्स बाय की, ठीक है। इसके अंदर दो एक्सटेंशन है, जब भी आपको टूल ओपन नहीं हो रहा तो आपके पास इस तरह से आ रहा होगा एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2। एक्सटेंशन 1 2 डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है डेवलपर मोड्स में, इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा अनलोड पैक एक्सटेंशन या पैक एक्सटेंशन। पैक एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करना है, तो आपने जो एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है इस तरह से। ओके सॉरी, आपने लोड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, वो फोल्डर सेलेक्ट कर रहा है, लोड पैक अनपैक एक्सटेंशन दोनों साइड्स में मुझे जो है ना, सॉरी उन्होंने ना जिप फाइल में रखी हुई है, दोनों साइड्स में ना मुझे फोल्डर ही सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। तो मैंने क्या करना है, मैंने डाउनलोड्स में जाना है अपने। ओके सो यहाँ से भी जा सकते हैं हम डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे हुई नहीं डाउनलोड, आईडीएम के थ्रू ही है आपके पास। जब आप डाउनलोड करोगे ना तो आपके पास डाउनलोड्स में शो हो रही होंगी, नहीं तो ये कंप्रेस फोल्डर में ऑटोमेटिकली चले जाएगी ये, ठीक है। मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, सॉर्ट बाय डेट। तो ये मेरे पास दो एक्सटेंशन डाउनलोड हुई हैं, एक्सटेंशन 1 एंड एक्सटेंशन 2। राइट क्लिक करके मैं इसको करूँगा एक्सट्रैक्ट एक्सटेंशन 1 और दूसरी को भी एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एक्सटेंशन 2। इनके ना दो फोल्डर्स बन जाएंगे, एक्सटेंशन 1 एक्सटेंशन 2 के। डबल टाइप करके मैंने ओपन किया, इसके अंदर सारी फाइल है, ये एक्सटेंशन की सारी फाइल्स हैं, देख रहे हो। और इसी तरह ये एक्सटेंशन 2 की फाइल्स हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने जाना है एक्सटेंशंस में, डेवलपर मोड ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे करना है लोड पैक अनपैक एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है, डबल टैप करना है और मेरे पास यहाँ पे फोल्डर आ रहा होगा एक्सटेंशन टूल्स बाय एक्सटेंशन 1, इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट फोल्डर कर देना है। तो मेरे पास ये एक्सटेंशन लोड होगी, देख रहे हो, एक्सटेंशन 1 टूल्स बाय 1 ये लोड हो गया। इसी तरह मैंने लोड दूसरी करनी है, दूसरी लोड करने के लिए मैंने जो एक्सटेंशन 2 की हुई है, अभी मैंने एक्सटेंशन 1 की, एक्सटेंशन 2 को मैंने लोड किया, इस पर क्लिक करके मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर देना, तो मेरे पास एक्सटेंशन 2 भी आ गया। तो ये दो एक्सटेंशंस आपने कर ले लिए हैं इन दैट केस अगर आपके पास कोई टूल चल नहीं रहा। फिर आपने क्या करना है, फर्दर आपने स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पे आपके पास आया होगा सैमरिश पे क्लिक करना है एंड अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2, अकाउंट 1 पे क्लिक कर दे तो मेरे पास लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ना ऑथर अकाउंट्स प्रोवाइड कर दूंगा हर एक को, हर एक के अपने नेम से ऑथर अकाउंट होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप पोस्ट करोगे कोई भी आर्टिकल वेब टू सॉल्यूशंस पे या ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक्स के ऊपर, तो आपके नेम के साथ वो पब्लिश होगा। तो आप कहीं भी अगर क्लाइंट को दिखाना हो, क्लाइंट कह रहा हो कि आपने किसी बड़ी वेबसाइट पे या किसी और वेबसाइट पे आर्टिकल आपका पब्लिश किया और वो रैंक कर रहा है, तो दिखाओ। तो ये देख रहे हो, ये जो सामा है ये मेरे पास इंटरनेट से काम कर रहा है, तो ये आर्टिकल लिख रहा है इसके ऊपर और एक जैन है, ठीक है। तो इसी तरह आपके नेम के साथ पब्लिश हो जाएगा। सेम एज इट इज़ वेब टू सॉल्यूशंस में भी ऐसे ही है कि अभी ये देखो ना जुबैर ये आर्टिकल पब्लिश कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और एक दूसरा भी था वो भी कर रहा था, एनी हाउ, ठीक है। तो इस तरह से आपके आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश होंगे। होपफुली समझ आ रही होगी सबको जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो वेबसाइट है वेब टू सॉल्यूशंस, वेब टू ब्लॉग्स, ठीक है, इसके ऊपर मैं ज़्यादातर बिजनेस से रिगार्डिंग, इंश्योरेंस, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर रहने दो, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने लिखने हो तो लिख दो। वैसे इसके ऊपर मैंने बहुत कम ब्लॉग्स लिखे थे। ये वेबसाइट मैंने बहुत पहले बनाई थी लेकिन इसके ऊपर मैंने काम करना छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन अब दोबारा काम करना स्टार्ट किया है इसके ऊपर मैंने। आपके पास ना यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज हैं, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड इसके बाद इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ तक अभी तक किसी को समझ आई है तो वो मुझसे पूछे, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैंने अभी आपको टूल के एक लॉगिन करना बताया और वेबसाइट्स के बारे में बताया, दो वेबसाइट्स के बारे में। अभी तक इसको क्या समझ आई है कि ऊपर से गुजर रही है? हेलो, कौन हाँ कौन जी, ऑल क्लास क्लियर। क्लास सारे जी ले रहे सर हैं ना? क्लियर है।
जी जी सर, क्लियर है। जी सर, समझ तो आ रही है। ठीक है। सो इसका आपको ना लॉगिन आईडी मिल जाएगा ऑथर अकाउंट का इसका। ठीक है। सो लॉगिन करने से पहले आपने ना सबसे पहले आज आपको ना मैं इसका लॉगिन पासवर्ड बना के दे दूंगा। सबसे पहले आज आपने ना सैमरश को एक्सप्लोर करना है। ये इसका जो प्रीमियम है वो तकरीबन राउंड मिलता है कोई एक सैमरश का जो पीरियड है ना, सैमरश की प्राइसेस मिलती हैं अराउंड हाँ $129 का पर मंथ टूल है ये। देख रहे हो, $129 का ये टूल है एस सी एमरश। इसके अंदर आपके पास अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास आ रहा होगा कीवर्ड मैजिक टूल। कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है आपने। इधर जाने के बाद आपने जो है ना वो कीवर्ड सर्च करना है जिसके ऊपर आपने ब्लॉग लिखना है। ठीक है। अब लेट्स सपोज जिस तरह से अगर आपको मैं इसका लॉगिन दे रहा हूँ तो इसके अंदर आप बिजनेस, इंश्योरेंस, ऑनलाइन लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो। ये एक ब्रॉड नीच कैटेगरी है। दूसरी तरफ ये भी एक ब्रॉडेड नीच है जिसके अंदर जॉब्स के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, फ्री कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। ठीक है। सो अब लेट्स सपोज जिस तरह से मैंने इंश्योरेंस के ऊपर लिखना है कोई ब्लॉग। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है। सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री कौन सी, आपने कोशिश करना है यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लो। अगर उसके अंदर कीवर्ड्स नहीं मिल रहे फिर आप यूके में सिलेक्ट कर सकते हो। अगर उसमें भी नहीं मिल रहे फिर आप यूई में सर्च कर सकते हो, या ऑस्ट्रेलिया। ये प्रीमियम कंट्रीज़ की ट्रैफिक होती है। जितनी प्रीमियम कंट्री की ट्रैफिक होगी उतने ही आपके ब्लॉग्स के ऊपर जो है ना वो प्रीमियम लोग आएंगे, उसका ज़्यादा रेफरेंस होगा। पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करना, मैं पहले बता देता हूँ। एंटर कीवर्ड, अब जैसा था मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इंश्योरेंस। सर ये माइक बंद करवा दें जिसका खुला हुआ है। अच्छा, आप माइक बंद कर लें, जिसका भी ओपन है माइक वो इस टाइम बंद कर लें। जब मैं पूछूंगा तब भी आपने माइक ऑन करना है, बाकी सब अपना माइक म्यूट कर लें। ओके। सो जिस तरह से मैंने ये सर्च किया है इंश्योरेंस। ठीक है। इंश्योरेंस मैंने सर्च किया है और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आ रहे हैं कीवर्ड्स, ये देख रहे हो। ये कीवर्ड की लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो गूगल के ऊपर ज़्यादा सर्च किए जा रहे होते हैं, जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं उनको कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है। कीवर्ड्स में आगे मल्टीपल टाइप्स होती हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, और उसके अलावा जो है ना ये इंटेंट कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। ये मेरे ख्याल 3-4 उसके आगे भी फर्दर इलेबोरेटेड टाइप्स हैं। मैं अभी आपको ना टाइप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ कमर्शियल, दूसरा है आपका इंफॉर्मेशनल, और तीसरा है नेविगेशन। ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप आपका कमर्शियल है, सेकंड टाइप आपका इंफॉर्मेशनल है, एंड थर्ड टाइप आपका नेविगेशनल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो किसी जो है ना सर्विस को या प्रोडक्ट परचेजिंग की तरफ लेकर जा रहे हो किसी बंदे को, उनको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। दोबारा बता देता हूँ, वो कीवर्ड्स जो परचेजिंग एंड जो है वो आपका, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जो परचेजिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, माइक सारे बंद कर दें अभी, परचेजिंग की तरफ लेके जा रहे हो या जो है ना वो किसी सर्विस की तरफ लेके जा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे जो कमर्शियल कीवर्ड है ना वो कार इंश्योरेंस कोट है, उसके अलावा चीपेस्ट कार इंश्योरेंस है। चीप कार इंश्योरेंस से मुराद ये है कि लेट्स सपोज आई एम इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, मैं यूएस में हूँ,
ठीक है। तो मैं इंश्योरेंस सर्च कर रहा हूँ कि ना चीपेस्ट इंश्योरेंस कंपनी या चीपेस्ट कार इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली इंश्योरेंस खरीदना चाह रहा हूँ, इसी वजह से मैं सर्च कर रहा हूँ कि चीपेस्ट कार इंश्योरेंस। या एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं गूगल पे लिख देता हूँ 10 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, मैं ये सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं लैपटॉप परचेज करना चाह रहा हूँ गेमिंग के लिए, तो ये कीवर्ड हो जाएगा कमर्शियल कीवर्ड। या मैं सर्च कर लेता हूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये सर्च करता हूँ गूगल पे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इसको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। लेकिन जब मैं उसके आगे मेंशन कर दूंगा ना इन पाकिस्तान, तो वो बन जाएगा नेविगेशनल एंड कमर्शियल कीवर्ड। ये समझ आ रही है आपको कि नहीं? जी सर, क्लियर है। ये किसके ऊपर से गई है जी बात? सर। ये किसी के ऊपर से तो नहीं चलेगी बात, मुझे बता दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्योंकि पहले मैंने ये 3 टाइप्स आपको बतानी है, फिर मैंने आके सैमरिस की तरफ लेके चलना, क्योंकि ये 3 टाइप्स अगर आपको समझ नहीं आ रही होंगी समझ में आ गई है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये समझ कीवर्ड्स में आ के रही है आगे सर। क्या लिखा हुआ है, इंटेंट। ओके, सो इनको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। दूसरे कीवर्ड्स होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड, अब नेविगेशनल कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स होते हैं? नेविगेशनल कीवर्ड्स वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जिस तरह से मैं गूगल पे लिखता हूँ हाउ टू ओपन लैपटॉप रैम, ठीक है, मैं ये गूगल पे लिखता हूँ। या मैं ये लिख देता हूँ हाउ टू इंस्टॉल विंडो, या मैं लिख देता हूँ विंडो 10 अपडेट्स। तो ये होते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, वो कीवर्ड्स जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिजॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो कीवर्ड्स यूज करते हैं ना, उनको कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से मैं दोबारा आपको ये एसएमएस का दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देख रहे हो, रेंटर इंश्योरेंस। रेंटर इंश्योरेंस जो होता है ना, वो जो रेंट पे होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस जो है ना किया गया। जिस तरह से एक और इंफॉर्मेशन कीवर्ड निकालते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस, मैंने सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस कीवर्ड है, ठीक है, ये सर्च किया, इसका मतलब मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। अगर मैं लिख दूंगा ना कि चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस, तो वो बन जाएगा कमर्शियल कीवर्ड। लेकिन अगर मैं खाली लिखूंगा ना लाइफ इंश्योरेंस, तो वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बनेगा कि मैं लाइफ इंश्योरेंस को देखना चाह रहा हूं वो होता क्या है। समझ रहे हो? ये चीज समझ आई? मतलब सर हम किसी का नाम साथ में लिख देंगे तो कमर्शियल की तरफ आ जाएगा। कमर्शियल की तरफ तब आता है जब आपका इंटेंट कहते हैं मकसद, मकसद हो कि आप उसको परचेज करना चाह रहे हो। जिस तरह से आप सर्च जी कर सर। लेते हो कि चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस, मतलब आप चीपेस्ट का वर्ड क्यों यूज किया है कि आप देखना चाह रहे हो कि सस्ता लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है। मतलब क्यों आप खरीदना चाह रहे हो, आपकी तो इंटेंट ये है कि मैंने खरीदना है, ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ लिखोगे जी लाइफ इंश्योरेंस, तो मतलब ये होगा कि उस वर्ड के बारे में आप देखना चाह रहे हो, इस वर्ड का मीनिंग क्या है या ये क्या चीज है। समझ रहे हो? ये ओके। चीज समझ आई? अब तीसरी तरफ आ जाते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो किसी जो है ना स्पेसिफिक जो है वो जगह को जाहिर कर रहे हो, या वो स्पेसिफिक फील्ड की तरफ लेके जा रहे हो। ये ज़्यादातर जगह के लिए ही यूज़ होता है। जिस तरह से मैं एग्जांपल के तौर में एक और एग्जांपल कोट करूं, ये किसी एरिया या प्लेस को जाहिर करते हैं। जिस तरह से मैं लिखता हूं चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस इन लाहौर, अब मैंने लाहौर को मेंशन कर दिया। अब मेरे सामने जो लिस्ट आएगी ना कंपनीज की, वो लाहौर की कंपनीज होंगी जिन्होंने अपने पेजेस को रैंक किया होगा अकॉर्डिंग टू दैट कीवर्ड। तो वो कमर्शियल कीवर्ड भी होगा और नेविगेशनल कीवर्ड भी होगा। कमर्शियल कीवर्ड क्यों होगा? क्योंकि मैं खरीदना चाह रहा हूं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो लाहौर में एग्जिस्ट करती है। ये देख रहे हो, अक्सर यहाँ पे आ रहा होगा इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल। इसी तरह से जब मैं ये लिखूंगा ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन यूएस, ठीक है, इंश्योरेंस
इन यूएस, ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको ना नेविगेशनल कीवर्ड्स वो दिखाएगा। जब आप किसी प्लेस को रेकमेंड कर देते हो ना तो वो नेविगेशनल कीवर्ड बन जाता है। नेविगेशनल कीवर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं, अब लेट्स सपोज जैसे से मैं लाहौर के अंदर बैठा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो पेज है, ठीक है, उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करूँगा कि वो कमर्शियल कीवर्ड्स और नेविगेशनल कीवर्ड्स के ऊपर मुनहसर हो जाए, ठीक है। इन्होंने नेविगेशनल कीवर्ड शो ही नहीं किया, उन्होंने उसको कमर्शियल में ही ले गए। एनी हाउ, अच्छा इसके अंदर ना 2 से 3 टूल्स आपके पास कीवर्ड के हैं। एक है SEMrush, Ubersuggest, एच, मेरा स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। ठीक है, ये Ubersuggest भी है और SEMrush भी है। ये दोनों तकरीबन सेम तरह के टूल्स हैं। ये दोनों कीवर्ड्स के ऊपर काम, मैं ज़्यादातर SEMrush यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू Ubersuggest। अगर आप शाम सर्वर को फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादातर Ubersuggest यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो अकाउंट्स होंगे आपके पास। अगर एक अकाउंट नहीं चल रहा तो दूसरा श्योर लाजमी चल रहा होगा। इन डैट केस आपके पास कोई अकाउंट नहीं चल रहा तो आपने क्या करना है, हेल्प डेस्क में जाके यहाँ पे जो है ना वो एक और टिकट मेंशन कर देनी कि ये इशू आ रहा, तो विद इन आर वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ समझ आई? यस सर। ठीक है। सो इंश्योरेंस, जिस तरह से मैंने कहा था कि मैं इंश्योरेंस सर्च करूँ, अब मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड ब्लॉग, अब ब्लॉग्स आर्टिकल्स जो होते हैं ना उनके लिए आपने कोशिश करनी है या तो आप कमर्शियल कीवर्ड चूज़ करो या तो आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड चूज़ करो। नेविगेशन की तरफ नहीं जाना, वो क्योंकि स्पेसिफिक एरिया में चले जाएगा। स्पेसिफिक एरिया क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अब न्यूयॉर्क US वहाँ पे चले जाएगा, क्योंकि हमने ओवरऑल इसको जो है ना लेके चलना। 2 चीज़ें होती हैं, जो ब्लॉग्स होते हैं ना वो सालों साल भी रैंक करते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं आपको ना न्यूज़ बेस वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊंगा कि न्यूज़ बेस वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स होती हैं और ब्लॉग वेबसाइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस सेलेक्ट किया, मेरे पास मल्टीपल आपके पास कीवर्ड्स आ गए। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है ना, अपने लेफ्ट साइड पे टूल कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाना है। यहाँ पे आपने वो कीवर्ड रखना है जिससे रिलेटेड आपने आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे आपके मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ से जो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो आपने यहाँ पे आ रहा है इंटेंट, वॉल्यूम, KD, CPC। आपने ज़्यादातर इसके अंदर जो चीज़ देखनी है वो वॉल्यूम और KD है, ठीक है। और कीवर्ड की स्पेशलिटी की वो क्या कीवर्ड है, वॉल्यूम आपने कोशिश करनी है 1000 से ऊपर का वॉल्यूम हो कीवर्ड के ऊपर, मिनिमम 1000। और KD जो है ना इसको कहते हैं कीवर्ड, वॉल्यूम कहते हैं कि मंथली ट्रैफिक इसके ऊपर कितनी है, कि अगर आप इस कीवर्ड पे ब्लॉग लिखते हो तो आपका आर्टिकल चांसेस है रैंकिंग में आने के। ये होती है मंथली ट्रैफिक। इसके ऊपर मंथली विजिटर जो है ना इस कीवर्ड के ऊपर, ऑर्गेनिक विजिटर, वो 8,23,000 विजिटर हैं इस कीवर्ड के ऊपर। KD इसकी 100, आपने 100 कैटेगरी वाली KD नहीं देख रहे हो ना, वेरी हार्ड। अब हम इसको करेंगे फिल्टर। फिल्टर कैसे, यहाँ पे आपके पास KD आ रहा है ऊपर वॉल्यूम के साथ, ये इधर जहाँ पे मेरा कर्सर है KD पे क्लिक करना। आपने कोशिश करनी है इजी या वेरी इजी में आपने देखना है। सबसे पहले वेरी इजी देखो, उसके अंदर अगर आपको कीवर्ड अच्छा मिलता है, फिर नहीं मिलता तो फिर इजी में चले जाओ। सबसे पहले हम वेरी इजी कीवर्ड देखेंगे, वो कीवर्ड जिनको रैंक करना आसान हो। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वेरी इजी में। अब वेरी इजी में भी मेरे पास मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए हैं, देख रहे हो ये जिस तरह से ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है, इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। आपने हमेशा अभी फिलहाल बिगनिंग के लिए आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करनी है। कीवर्ड के अंदर 2 टाइप्स हैं, एक है शॉर्ट टेल, ये मेजर टाइप्स हैं, बाकी सब टाइप्स हैं कमर्शियल, नेविगेशनल, उसके अलावा आगे भी फर्दर बहुत सी टाइप हैं। ये सारे जो है ना ये सब कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जो मैक्स 2 वर्ड्स के हों। और दूसरी तरफ आपका आ जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड।
लॉन्ग टेल कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जो मिनिमम 3 वर्ड्स के हों, या मोर देन 2 वर्ड्स कह सकते हो आप। मोर देन 2 वर्ड से मुराद के 2 वर्ड से ज़्यादा ही कीवर्ड है, और मिनिमम मतलब कि कम से कम 3 वर्ड का कीवर्ड है, उससे आगे जितना मर्जी जा सकते हो। ये चीज़ समझ आई शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड में? जी सर, समझ आ गई। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड का होता है। लॉन्ग टेल वो कीवर्ड्स होते हैं जो कम से कम 3 वर्ड का होता है। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे ये फर्स्ट कीवर्ड देख रहे हो, ये हार्ली डेविडसन इंश्योरेंस। ठीक है, हार्ली डेविडसन जो है ना ये एक बाइक है। ठीक है, इंश्योरेंस, अब ये वो बंदा है जो अपनी बाइक को जो है ना वो इंश्योरेंस से रिलेटेड करना चाह रहा है कि मैंने इसका इंश्योरेंस करवाना है। तो हार्ली डेविडसन इंश्योरेंस ये 3 वर्ड का है, मतलब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे लिखा है विड्रोयो इंश्योरेंस। विड्रोयो इंश्योरेंस जो है ना ये 2 वर्ड्स का है, तो ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये चीज़ समझ आई? अगर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन हो इसकी, हाँ ये आ गई, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब ये देख रहे हो ये, ओके सो मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये जो वर्ड है ना ये है 3 वर्ड्स। ठीक है, और ये आप देख रहे हो ना दूसरी तरफ ये 2 वर्ड्स। जो मिनिमम 2 वर्ड्स के कीवर्ड होते हैं ना उनको हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। और दूसरी तरफ जो आपके जो कीवर्ड होते हैं जो मिनिमम 3 वर्ड्स का या मैक्स 2 वर्ड कह सकते हो, या नहीं मोर देन 2 वर्ड्स कह सकते हो, तो वो होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। यहां तक किसको समझ आई? यस सर, क्लियर है सर क्लियर है, समझ आ गई सर। सबको क्लियर हुआ? टू जी सर। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, बाकी सब कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं जो आपको मैंने बताया अभी। ओके सो जिस तरह से ये जो ऊपर आ रही है ना कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ये कैटेगरीज हैं। और ये जो है ना शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल, ये आपकी जो है ना वो टाइप्स हैं। टाइप्स में और कैटेगरीज में थोड़ा डिफरेंस होता है। यहां तक अभी तक किसी को समझ आया? ठीक है, सो आगे समझ आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब लेट्स सपोज मैंने अब ये कीवर्ड सेलेक्ट करना है। अब मैंने कोशिश करनी है लॉन्ग टेल कीवर्ड को। लॉन्ग टेल कीवर्ड मैं इस वजह से सजेस्ट करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता। अब लेट्स सपोज जैसा से मैं यहाँ पे कीवर्ड देख लेता हूँ, ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है विजडम टूथ रिमूवल कॉस्ट विद इंश्योरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इसका है 2.9K। 2.9K इसका वॉल्यूम है और उसकी KD है 11, मतलब कम KD है। अच्छा, किसी के माइक्स ओपन है तो वो अपना माइक म्यूट कर लो जब तक मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो कम KD से मुराद ये है कि जब ये ग्रीन में होना तो इसका मतलब ये इजी है, इसको रैंक करना इजी है। उसके बाद ये आता है CPC, ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि होता क्या है। एंड 4 चीज़ पे आपकी आ जाती है SF, इसको कहते हैं SERP कहते हैं ना, सर्च इंजन के ऊपर आपका जो कीवर्ड है वो कितने पे रैंक कर रहा है ऑर्गेनिक। अभी मैं इस कीवर्ड को चेक करने के लिए इस कीवर्ड पे क्लिक करूंगा। मुझे कीवर्ड अच्छा लगा है विजडम टू रिमूवल कॉस्ट, इसमें मैंने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करूंगा, मैं कीवर्ड को एनालिसिस करूंगा। कीवर्ड का एनालिसिस किस तरह से करते हैं? आप कीवर्ड पे क्लिक करोगे, कीवर्ड की सारी डिटेल बता देगा SEMrush। ये कीवर्ड का वॉल्यूम 2.9K है, ग्लोबल वॉल्यूम इसका 3.0K है। इसके अलावा कंपेटिटिव डेंसिटी। अब आपने क्या चीज़ चेक करनी है? आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो ये आपको बता देगा कि आपके कीवर्ड के ऊपर जो टॉप पे डोमेन रैंक कर रहे हैं, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये टॉप पे रैंक कर रही है इस
कीवर्ड के ऊपर। ये जो आपका कीवर्ड है ना, विजडम टूथ रिमूवल कॉस्ट विद इंश्योरेंस, तो ये वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है और इसने तकरीबन इस वेबसाइट के ऊपर 7K की ट्रैफिक आ रही है इस कीवर्ड से। देख रहे हो, सर्च ट्रैफिक इस पेज के ऊपर इस कीवर्ड से 7K की ट्रैफिक आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे इसने URL के अंदर 1.3 की कीवर्ड्स, इसका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और रेफरेंस डोमेन्स और बैकलिंक से क्या होते हैं ये मैं अभी बताता हूँ। अब आपने क्या चीज़ देखनी है, अब आपने ये चीज़ देखनी है कि इस कीवर्ड के ना और भी आपके कीवर्ड वेरिएशंस हैं। ये देख रहे हो कीवर्ड वेरिएशंस। आपने व्यू 8 कीवर्ड, इसको न्यू टैब में ओपन कर लो या इसी में जाए। क्लस्टर्स में आपको आगे जाके बताऊंगा कीवर्ड क्लस्टर्स होता क्या। और इसके अंदर एक क्वेश्चन कीवर्ड भी है। क्वेश्चन कीवर्ड की हाउ मच डज विजडम टूथ रिमूवल कॉस्ट विद इंश्योरेंस, तो ये एक क्लस्टर कीवर्ड भी है। अब यहाँ पे जो है ना, ये मुझे फर्दर भी और कीवर्ड्स दिखा रहा है जो इस कीवर्ड से रिलेटेड है, लेकिन उनके ऊपर ट्रैफिक नहीं है इतनी ज़्यादा। देख रहे हो, NA मतलब इतनी ट्रैफिक नहीं है। तो मैं इनमें से कोई और कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं एक यही कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा, विजडम रिमूवल कॉस्ट विद इंश्योरेंस। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस कीवर्ड को कॉपी करना है और मैंने एक चीज़ चेक करनी है कि इस कीवर्ड के ऊपर कोई बड़ी वेबसाइट तो रैंक नहीं कर रही। अगर कोई बड़ी वेबसाइट रैंक कर रही है ना, आपकी वेबसाइट अगर लेट्स सपोज स्टार्टिंग वेबसाइट है और कोई बड़ी वेबसाइट इसके ऊपर रैंक कर रही है, तो इस कीवर्ड को सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि वो आपको रैंकिंग में आने ही नहीं देगी। वो किस तरह से चेक करनी है, आपने ना 2 एक्सटेंशन और कर, आज का ज़्यादा तो नहीं हो गया काम? हेलो जी सर, ज़्यादा तो हो गया। ये सर ज़्यादा हो गया। अच्छा, मैं इसको इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। अभी आपने ना कीवर्ड एनालिसिस ही करना है। ऐसे आगे नहीं पड़ा। अभी आपने आगे जाके ना इसको कीवर्ड एनालिसिस करना है। कीवर्ड एनालिसिस कैसे, ये टूल्स जो है ना, ये मैं आज SEMrush आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो। SEMrush की जो है ना लॉगिन क्रेडेंशियल्स में चेंज करके ना कल ग्रुप में शेयर कर दूंगा कल की क्लास में। आज आप फ्री वाला SEMrush एक्सप्लोर कर सकते हो। इस पर क्लिक करना है आपने, SEMrush पे फ्री अकाउंट मिल जाता है जिसके अंदर आपको 10 सर्चेज मिल जाती हैं। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल के थ्रू इसको साइन अप कर लेना, तो आपके पास 10 सर्चेज अवेलेबल होंगी। कंटिन्यू विद गूगल करना है, गूगल कर लो, अदरवाइज आप ईमेल के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी आज आपने ना SEMrush को एक्सप्लोर करना है अच्छे तरीके से। फिर कल का जो लेक्चर होगा, या मैं शाम तक या मैं कल लेक्चर से पहले या कल लेक्चर के दरमियान ही मैं ये टूल्स बाय की जो है ना लॉगिन एक्सेस, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, अभी आप ये फ्री अकाउंट बना के SEMrush पे कर सकते हो। फ्री अकाउंट को और कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है। अपनी आईडी जो आपकी गूगल आईडी होगी उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको अलाउ एक्सेस करोगे तो आपका एक फ्री वाला अकाउंट क्रिएट हो जाएगा SEMrush का। इस तरह से देख रहे हो, एक फ्री वाला अकाउंट भी बन जाएगा। अभी आपने घर जाकर अपनी आज 2 घंटे जो स्पेंड करने हैं वो SEMrush के ऊपर आपने एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का टास्क ये है कि आपने SEMrush को पूरा एक्सप्लोर करना है और इस कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर आपने कीवर्ड सर्च करने हैं। ठीक है, ओके सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट की थी रिकॉर्डिंग, तभी मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।